सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Realme की तरफ से एक आने वाले नए फोन के बारे में जिसका नाम है Realme Narzo 30। अब Realme Narzo 30A एंड Realme Narzo 30 Pro 5G ये दो फोन फरवरी में ही लॉन्च हो गया था, लेकिन उसके ही एक हफ्ते बाद कंपनी ने टीज कर दिया था कि उन्होंने एक नया फोन लेकर आने वाला है जिसका नाम है Realme Narzo 30। अब ये जो फोन है ये मलेशिया पर लॉन्च हो चुका है एंड मलेशिया सोर्स से कुछ लीक्स निकल कर आए हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ। बेसिकली आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Realme Narzo 30 पर आप लोगों का क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है, क्या फीचर्स मिलने वाला है, किस रेंज पर ये फोन इंडिया में अवेलेबल हो सकता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगा कि इस फोन पर आप लोगों को सोनी का सेंसर मिलेगा एंड फ्रंट पे जो कि है 16 मेगापिक्सल। मतलब सोनी का सेंसर्स बहुत अच्छा सेंसर होता है, ये आप लोगों को भी पता है। एंड बैक साइड पर बात करें तो बैक साइड पर हम लोगों को ट्रिपल कैमरा मिलता है। एक है प्राइमरी सेंसर, एक है पोर्ट्रेट सेंसर एंड एक है मैक्रो सेंसर। अब पोर्ट्रेट सेंसर एंड मैक्रो सेंसर 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल जो मेरे को लगता नहीं है कुछ ज्यादा फायदा होगा हम लोगों को, क्योंकि 2 मेगापिक्सल उतना ज्यादा डिफरेंसेस हम लोगों को नहीं देता। लेकिन जो प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल है जो कि बहुत ही अच्छा काम करेगा मेरे को जो लगता है। लेकिन बैक साइड पर आप लोगों को सोनी का सेंसर मिलेगा ऐसा कंपनी में दावा नहीं किया है। कंपनी ने कोई भी सेंसर्स का नाम मतलब कोई भी लेंस का नाम नहीं लिया है यहाँ पर, लेकिन फ्रंट पर स्पेसिफिकली सोनी का लेंस यूज हुआ है ये कंपनी ने बता दिया है हम लोगों को। एंड जो फ्रंट कैमरा है वो फोन के टॉप लेफ्ट पर आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब मिडिल पर नहीं होगा, लेफ्ट साइड पर आप लोगों को मिलेगा। एंड अगर डिस्प्ले की बात करो तो यहाँ पर आप लोगों को 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा चीज है। दोस्तों अगर कैमरा के बारे में बात करें और एक चीज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर आप लोगों को लो लाइट सेंसर भी मिल जाता है। मतलब लो लाइट पर अगर आप लोग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करो, मतलब कैमरा फोटो खींचो तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को मिलेगा। मतलब नाइट मोड का स्पेशली आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। फीचर्स जो है नाइट मोड का फीचर्स वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब कितना अच्छा काम करेगा ये तो फोन आने के बाद टेस्टिंग करके हम लोगों को पता चलेगा। अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मीडियाटेक का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा एंड जो सॉकेट है वो Helio G95 सॉकेट मिलेगा। मतलब डेली यूजर्स के लिए डिसेंट प्रोसेसर है, आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन हेवी गेमिंग वगैरह आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि भाई प्रोसेसर पर बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा जिसके वजह से आप लोगों का बैटरी भी डैमेज हो सकता है एंड फोन का जो लाइफ टाइम है वो भी कम हो सकता है। अगर वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर एक ही वेरिएंट अभी तक हम लोगों को पता चला है जो कि 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज है। अब 128GB इंटरनल स्टोरेज उतना ज्यादा स्टोरेज नहीं है, 2 ईयर के अंदर ही आप लोगों को फुल हो जाएगा। इसीलिए एक बहुत ही अच्छा चीज मेरे को लगा कि कंपनी ने आप लोगों को लिए एक एक्सटर्नल स्लॉट दिया हुआ है। मतलब मेमोरी कार्ड के लिए आप लोग एक्सटर्नली मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि जो सिस्टम है वही 30% जो स्टोरेज है वो ले लेता है, तो इसके लिए 128GB स्टोरेज उतना ज्यादा टाइम तक आप लोग यूज नहीं कर पाओगे। एंड बाद में हो सकता है जब इंडिया के लिए आए, इंडियन वेरिएंट आए तो वहां पर और भी बहुत सारे वेरिएंट ऐड हो सकते हैं। मतलब 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसके साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट पे आ सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है एंड इसके साथ Realme का बहुत ही अच्छा UI जो कि 2.0 है वो आप लोगों को मिल जाता है। एटलीस्ट MI से ज्यादा अच्छा है। अब अगर सेंसर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर दिखने को मिल जाता है जो कि साइड माउंटेड है, क्योंकि ये एक लो बजट फोन होने वाला है एंड हर एक लो बजट फोन पर आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने को मिलता है। एंड अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5000 mAh का बैटरी मिलता है विथ 30 वाट का फास्ट चार्जिंग। अब कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के अनुसार 65 मिनट लगता है आप लोगों को 100% चार्जिंग के लिए एंड इसके साथ आप लोगों को USB Type-C का मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड इसके साथ आप लोगों को रिवर्स चार्जिंग का फैसिलिटी भी मिलता है। सारे वायर्ड है, नॉन वायर्ड मतलब वायरलेस चार्जिंग का फैसिलिटी आप लोगों को इस फोन पर नहीं मिलेगा एंड मिलना भी नहीं चाहिए भाई, लो बजट फोन है जैसे कि पहले ही बोला। अब अगर कलर की बात करें तो यहाँ पर मेनली आप लोगों को 2 टाइप का कलर मिलेगा, एक ब्लू एंड एक है सिल्वर। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो ये 2 टाइप का कलर आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये फोन मलेशिया पर अवेलेबल हो चुका है, अब इंडिया में कब आएगा इसके बारे में कोई भी पता नहीं है। एंड दोस्तों ये जो फोन है ये फोन हो सकता है कि 15,000 का अंदर आप लोग इंडिया में अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट पर। तो बस यही था जानकारी Realme Narzo 30 के बारे में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase.